ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं ने में हर्षया एमाद्रिहि देवानां महर्षीणां च सर्वश। भगवान अब अर्जुन को अपनी विभूतियां बतलाते हुए कहते हैं, अर्जुन, मेरे इन वचनों को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण की चिंता के लिए इनको कह रहा हूं। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं ना महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि सभी देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न तो मैंने ही किया है। अर्जुन, मेरे स्वरूप को जानना वेदों के लिए भी कठिन है, क्योंकि उन्हें भी मैंने ही प्रकट किया है। मन प्राण महर्षियों द्वारा मैं नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उनका आदि कारण भी मैं ही हूं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समरतेषु सर्वपापै परमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शम सुखम दुखम भवो भावो भयमुचा भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विधा। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर यानी महान ईश्वर जानता है, वही इस संसार में ज्ञानी है और वही सब पापों से मुक्त होता है। अब मैं अपने कुछ तुम्हें भाव बताता हूं जो मनुष्यों में होते हैं और वो मेरे ही दिए हुए हैं। बुद्धि, ज्ञान, असंशय, मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, आत्म संयम अर्थात इंद्रियों और मन का संयम, शांति, सुख दुख, उत्पत्ति और नाश, जन्म और मृत्यु, अहिंसा, समता, तपो, दान, यश और अपयश आदि प्राणियों के जितने भी ये प्रकार के भाव हैं, ये सब मेरे द्वारा ही प्राणियों के अंदर दिए गए हैं। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोकिमा प्रजा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्रो संशय। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। 7 ऋषि यानी महर्षि सप्त ऋषि जिनको कहते हैं, और सप्त ऋषि से भी पहले होने वाले सनकादि 4 ऋषि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब मेरे मन के द्वारा मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने बाद में सारे संसार की सृष्टि की है। जो पुरुष मेरे परम ऐश्वर्य और योग शक्ति को यथार्थ रूप में जानता है, वह निश्चल ध्यान योग और भक्ति योग के द्वारा मेरे में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
अभी सप्तऋषि का नाम आया था। सप्तऋषि कौन है, किसे कहते हैं? दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक, ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तऋषि कहे जाते हैं। हर मनवंतर में अलग सप्तऋषि होते हैं। ये जो मनवंतर इस समय चल रहा है, इसके सप्तऋषियों के नाम हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। और उससे पहले उन्होंने बताया, उससे पहले 4 सनकादि ऋषि। वो सनकादि ऋषि कौन है? सनकादि ऋषि 4 हैं और ये ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, जो हुए मेरे संकल्प से हैं। इनकी विशेषता ये है, ये चारों हमेशा साथ रहते हैं और 5 वर्ष के बालक के समान आयु वाले दिखते हैं। इनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान की कथा के अत्यंत प्रेमी हैं, श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। ये मनु भी 14 बताए थे अभी मैंने, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है और जो मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं। मनु कहते हैं उनको। मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी एक कल्प में 14 मनु होते हैं। वर्तमान काल के जो मनु हैं, एक तो सावर्णी है कई सारे, और स्वारोचिष हैं, और आजकल जो है वो है वैवस्वत। ये है 7वें मनु। तो ये मनु भी मेरे संकल्प से ही पैदा हुए हैं और इन्होंने ही बाद में सृष्टि की है। इनमें से जो ऋषि हैं और मुनि हैं और ये मनु थे, इन सब ने तो विवाह किए थे और बिंदुज नाम की सृष्टि की थी। परंतु सनकादि ये चारों ऋषि हैं, इन्होंने विवाह तो किया नहीं, 5 साल के रहते हैं वो तो, लेकिन उन्होंने शब्द, मंत्र, उपदेश आदि के द्वारा सृष्टि की थी और इस प्रकार की सृष्टि को नादज कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं ही इन सब की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही ये संसार चक्र चल रहा है। इस बात को यत्न पूर्वक जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे अनन्य भाव से मेरी ही उपासना, भजन, पूजन करते हैं। मत्ते सर्वम प्रवर्तते, ये सब मेरे द्वारा ही हैं। संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, सब मुझसे ही हैं। मूल में उनको सत्ता, स्फूर्ति आदि जो कुछ भी मिलता है वो मेरे से ही मिलता है। मेरे भक्त निरंतर मेरे चिंतन में लगे रहते हैं और उनके प्राण भी मेरी सेवा में लगे रहते हैं। वे परस्पर मेरी महिमा का गुणगान करते हुए परम संतोष और असीम आनंद को प्राप्त करते हैं और सदा मेरे में ही रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम
ये न मामुपयान्ति ते तेषाविवानुकं पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाश्यं यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो लोग निरंतर मुझसे युक्त रहते हुए प्रीति पूर्वक यानी अनन्य श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं वो वाला तत्व ज्ञान और बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर विशेष अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित होकर ज्ञान से प्रकाशित दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषिया सर्वे देवर्षिर्नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, भगवान आप परब्रह्म हैं, परम धाम है और परम पवित्र हैं। आपको सारे ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास जैसे ऋषि और स्वयं आप भी मुझसे अपने बारे में यही कहते हैं। सर्वमेतद्यतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वेवेमात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं मैं उस सब को सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, आपके व्यक्तित्व और प्रभाव को न देवता जानते हैं और न मानव ही जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूतेश, हे सभी प्राणियों के स्वामी, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने और पालने वाले, देवों के देव, जगतपति, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिः लोकान् निमांसु त्वं व्यापैतिष्ठसि। कथं विद्याम्यहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भगवान, आप मुझे अपनी उन विभूतियों को पूर्णता से बतलाइए जिसके द्वारा आप इस लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगीराज, मैं सदा आपका चिंतन करते हुए किस रूप में आपको जानूं और भगवान मैं किन किन रूपों में आपका ध्यान करूं। जनार्दन, आप अपनी शक्तियों को, योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। आपके अमृत वचनों को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मैं उन्हें और भी अधिक सुनना चाहता हूं। अमृत में वचन, ये अमृत में वचन क्या होते हैं?
ये होते हैं जीवन में स्फूर्ति और सुख देने वाले वचन। भगवान, आपकी जो दिव्य असाधारण विभूतियां हैं, अनंत विभूति से नियंत्रण करने योग्य विशेष शक्तियों से युक्त होकर आप इन लोकों को नियंता रूप से व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं। ऐसी अपनी विभूतियों को आप पूर्णता से वर्णन करें, जिससे कि मैं भक्ति योग में स्थित हुआ और आपका सदा चिंतन करता रहूं। श्री भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतये प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अपनी मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियों को तुम्हें बताता हूं, क्योंकि मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। यह कहकर के भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अन्तेव च। गुडाकेश, मैं सब प्राणियों के हृदय में रहने वाला आत्मा हूं। समस्त प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। आदित्यानाम महम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम महम शशि वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं। अदिति के 12 बेटे थे जो आदित्य कहलाए। उन 12 आदित्यों में जो विष्णु हों वो मैं हूं, और ज्योतियों में किरणों वाला मैं सूर्य हूं। मैं 49 प्रकार के वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु हूं, और नक्षत्रों में उनका अधिपति चंद्रमा हूं। वेदों में अर्जुन मैं सामवेद हूं, देवताओं में देवराज इंद्र, और इंद्रियों में मैं मन हूं। समस्त प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूं। एक थोड़ा सा पद्य में इसको देखिए। मैं सर्व जीवों के हृदय अंतरात्मा पार्थ हूं। मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूं। सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अंत यथार्थ हूं। आदित्य गण में विष्णु हूं, सब ज्योति बीच दिनेश हूं। नक्षत्र में राकेश, मरुतों में मरीचि विशेष हूं। मैं साम वेदों में तथा सुर वृंद बीच सुरेंद्र हूं। मैं शक्ति चेतन जीव में मन इंद्रियों का केंद्र हूं। ये आपने साधारण हिंदी में इसका अर्थ देखा। तो मैंने अभी आपको बताया अदिति के 12 पुत्र आदित्य कहलाते हैं। इनके नाम हैं धाता, मित्र, भग, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, विवस्वान, पूषा, स्वस्था, सविता और विष्णु। मरुदगण 49 कहे गए हैं। श्रीधर स्वामी
7 कहते हैं, लेकिन एक कथा ऐसी आती है कि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से किसी कारण भय खाकर इंद्र ने उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये 7 टुकड़े भी इंद्र के नियंत्रण में ना आ सके, तो उन्होंने पुनः एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े फिर किए। इस प्रकार ये 49 टुकड़े हो गए उस गर्भ के, और ये सब मरुदगण कहलाए। मैं उनमें से मरीचि नाम का मरुदगण हूँ, और इनमें से मैं मरीचि हूँ, वो ही विशेष माने गए हैं। नक्षत्राणाम महम शशि, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उनके अधिपति है चंद्रमा। मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। सामवेद, चारों वेदों में सामवेद जो है वो अत्यंत मधुर है, संगीत में है, और परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त होने के कारण यह प्रधान माना जाता है। बाकी 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इंद्र हूं, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि के शासक और देवताओं के राजा का नाम इंद्र है, और इनकी पत्नी का नाम शची और इनके पुत्र का नाम जयंत है। मन, एकादश इंद्रियों में मन श्रेष्ठ माना जाता है, और इसकी विशेषता है कि यह ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों में माना जाता है, उभय इंद्रिय इसको कहते हैं। चेतना, समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा उनको समस्त पदार्थों का अनुभव होता है, वह अंतःकरण की विशेष वृत्ति चेतना कहलाती है। मैं वो चेतना हूं। रुद्राणाम शंकरस्य चास्मि, वित्तेषो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश चास्मि, मेरु शिखरिणाम हम, पुरोधसाम च मुख्यम माम, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम महम स्कंद, सरसा भस्मी सागर। अर्जुन, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु नाम का, सुमेरु नाम का पर्वत हूं। पुरोहितों में देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को तू मुझे समझ, और पार्थ, मुझे ही सेनापतियों का स्वामी कार्तिकेय, और जलाशयों में समुद्र मुझी को समझ। रुद्र एकादश अर्थात 11 हैं। ये हैं हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु या शंकर, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। शंकर सबके अधीश्वर हैं। फिर कुबेर यक्ष और राक्षसों के राजा हैं, धन अध्यक्ष हैं और लोकपाल हैं। वो मेरी विभूति हैं। वसु 8 है, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। इनमें अनल या अग्नि देवताओं के लिए हव्य लाने के कारण श्रेष्ठ है, और वो मैं हूं। सुमेरु, ये पर्वत नक्षत्रों और द्वीपों का केंद्र है, सुवर्ण और रत्नों का भंडार है, और सारे पर्वतों में ऊंचा है। इसकी विशेषता 2 है। एक तो शिखरों युक्त है, इसमें शिखर बहुत है, सुंदर बहुत है,
और दुनिया के सारे पर्वतों से अधिक रत्न और स्वर्ण आदि के भंडार इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए और सबसे ऊंचा है। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण सुमेरु पर्वत मुझको बहुत पसंद है और ये मेरा प्रतिनिधि है, मेरी विभूति है। एक बार भगवान शंकर मानसिक रूप से कुछ परेशान थे। भगवान राम की कथा सुनना चाहते थे। उन्हें बताया गया कि सुमेरु पर्वत पर काकभूषणी जी नामक बड़े विद्वान एक काग रहते हैं, वहां उनके पास आप जाइए और उनसे राम कथा को सुनिए। तो भगवान शंकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहां बहुत बहुत ऊंचे शिखरों वाला सुमेरु पर्वत था। उसमें 4 पर्वत के जो शिखर थे वो बहुत सुंदर थे। उन सब में अलग खुशबू आ रही थी, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। वो वहाँ उतर गए और वहाँ जाके उन्होंने पता लगा कि यहीं पर काकभूषणी जी रहते हैं। इन 4 शिखरों पर एक एक पेड़ के नीचे वो अपना आसन बनाते हैं। 4 पेड़ कौन कौन से थे? बड़ पीपल पाकड़ी रसाला मानस उत्तरकांड। बड़ का पेड़, पीपल का, पाखड़ का और आम का, 4 शिखरों पर एक एक पेड़ था, जहां पर वो काकभूषणी जी अपनी कथा कहते थे। जिसमें से बट पेड़ के नीचे वो रोजाना कथा कहा करते थे। वहीं भगवान शंकर की भेंट काकभूषणी जी से हुई। काकभूषणी जी ने अपने को बड़ा अहोभाग्य मानते हुए भगवान शंकर का स्वागत किया, सम्मान किया, पूजा की और फिर उन्हें उसी बड़ के पेड़ के नीचे संपूर्ण राम कथा सुनाई। भगवान शंकर के मन की सब गुत्थियां खुल गईं, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत संतुष्ट हुए और उनको आशीर्वाद दे करके कैलाश पर्वत लौट आए। वहां भगवती पार्वती जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि मैं राम कथा सुनने गया था। भगवती देवी ने कहा कि राम कथा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आप सुनने के लिए वहां तक गए और एक कौवे से आपने वो सुनी। तो भगवान शंकर ने राम कथा का महत्व समझाया पार्वती जी को, काकभूषणी जी का महत्व समझाया और फिर संपूर्ण राम कथा भगवती पार्वती जी को सुनाई, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कही गई है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सुमेरु पर्वत का जिक्र किया और बताया कि बृहस्पति भी मैं हूं। बृहस्पति कौन? देवराज इंद्र के गुरु, देवताओं के कुल पुरोहित और विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, संसार के पुरोहितों के मुखिया और आंगिरसों के राजा। स्कंद, इनका दूसरा नाम है कार्तिकेय। इनके 6 मुख हैं और 12 हाथ हैं। महादेव जी के पुत्र हैं, देवताओं के सेनापति हैं और संसार के सेनापतियों के प्रधान हैं। महर्षीणाम भृगुरहम ग्रामस्य मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम महर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एकाक्षर ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं और स्थिर रहने वाले पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूं। सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ
और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। महर्षि किसे कहते हैं? बुद्धि के पार पहुंचे हुए विज्ञजन जो गुणों के द्वारा उस महान परमेश्वर का सब ओर से अवलंबन करते हैं, वे महर्षि हैं। महानतम ऋषन्ति इति महर्षया। महानतम ऋषन्ति इति महर्षया। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य, ये 10 महर्षि कहलाते हैं। ग्राम माने वाणी, किसी अर्थ का बोध कराने वाली, वो मेरी विभूति है। एक अक्षरम, एक अक्षर ओंकार को कहते हैं, प्रणव को कहते हैं, वह मैं हूं। जप यज्ञ, हिंसा का सर्वथा अभाव होने के कारण और भगवान को जल्दी प्राप्त कराने के कारण जप यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। हिमालय स्थिर, अचल, परम पवित्र तपोभूमि, मुक्ति में सहायक और नर नारायण और असंख्य संतों की तपोभूमि हिमालय है, वह मेरी ही विभूति है। अश्वत्थ, पीपल का पेड़, समस्त वनस्पतियों का राजा है। इसकी जड़ में विष्णु, तने में शिव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फल में अच्युत निवास करते हैं। यह औषध रूप है। देवर्षि, जिनका देवलोक में स्थान है, निवास है, जो भगवान का मन कहे जाते हैं, अर्थात नारद जी। चित्ररथ, गंधर्व एक योनि विशेष है। देवलोक में गान, वाद्य और नाट्य अभिनय किया करते हैं। सबसे सुंदर और स्वरूपवान माने जाते हैं। चित्ररथ उन्हीं गंधर्वों के राजा हैं जो मेरी विभूति हैं। कपिल मुनि, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि श्रेष्ठ हैं, जो सब प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य से संपन्न हो, वह सिद्ध है। उनमें श्रेष्ठ है कपिल मुनि, और इसलिए वो मेरी विभूति है। कपिल मुनि को भगवान का अंशावतार माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्व को ऐसा दर्शन दिया जो विश्व को स्वीकार हुआ। भारत को तो है ही, भारत का आध्यात्म तो चलता ही इस दर्शन के ऊपर है। उस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारत को और विश्व को कपिल मुनि जी की देन है, और सारी दुनिया का अध्यात्म इसी के ऊपर निर्भर है। ये उन्होंने दर्शन अपनी माता को सुनाया था। इसके मुख्य रूप से सूक्ष्मतम में देखें तो केवल 25 सूत्र हैं, और वैसे इनके दूसरे जो व्याख्याएं हैं वो कई बड़े बड़े विद्वानों ने की हैं, और भारत में ही नहीं विश्व में इनका आदर किया जाता है। अभी मेरी यात्रा में मैं पश्चिम बंगाल में गया था, गंगा सागर नामक स्थान पर।
जहाँ गंगा मैया समुद्र में मिलती हैं, तो उस संगम स्थल पर भगवान कपिल मुनि जी का एक विशिष्ट मंदिर बना हुआ है, बहुत शांत और सौम्य स्थान पर। वहां उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझको मिला था। भगवान कहते हैं, उच्चै श्रवै समश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम आयुधानाम महम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनस्य चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। अश्वों में समुद्र मंथन के समय निकलने वाला उच्चैश्रवा नाम का अश्व या घोड़ा तू मुझको जान। हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में उनका राजा भी तू मुझको समझ। सारे अस्त्रों और शस्त्रों में श्रेष्ठ वज्र मैं हूं। दूध देने वाले पशुओं में कामधेनु नामक गाय हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में उनका राजा वासुकी मैं हूं। देवराज इंद्र का अश्व और देवराज इंद्र का हाथी, ये दोनों ही विशिष्ट हैं, मेरी विभूति हैं। देवराज इंद्र के अश्व का नाम उच्चैश्रवा है, जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक था। और इसी प्रकार से ऐरावत हाथी था, वो भी देवराज को ही प्राप्त हुआ। नराधिपम मनुष्यों का अधिपति, अतः राजा भी मेरी विभूति है। वज्र महर्षि दधीची की तपोयुक्त अस्थियों से और भगवान के तेज से युक्त श्रेष्ठतम शस्त्र। ये वज्र देवराज इंद्र का मुख्य आयुध है। कामधेनु दिव्य गौ, देवताओं और मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली, इसकी उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। ये भगवान का स्वरूप कही जाती है। कंदर्प कामदेव, धर्मानुकूल संतानोत्पत्ति का हेतु काम, ये मेरी विभूति है। वासुकी समस्त सर्पों के राजा और भगवान के भक्त वासुकी हैं। अपनी विभूतियों को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, अनंतश चास्मि नागानाम वरुणो यादसाम्यहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यम मैं संयमताम्यहम्। प्रह्लादश चास्मि दैत्यानां काले कलयताम्यहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयस् च पक्षिणां। नागों में मैं शेषनाग हूँ। जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में आर्यमा नाम का पितृ और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में काल हूँ, समय हूँ। और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। दिक्पाल, दिक्पाल ये जो है ये 10 हैं। इंद्र, अग्नि, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत और यम। तो उनमें से यम मेरी विभूति है। प्रहलाद दिति के वंशज दैत्य कहलाते हैं। उसी वंश में हिरण्यकश्यप राजा का बेटा प्रहलाद हुआ, जो कि बहुत धर्मात्मा था
और प्रेमी भक्त था, जबकि उसका पिता हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा राक्षस राजा था, जिसको मारने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप से अवतार लिया था और प्रहलाद को अभय दे करके अपना भक्त बनाया था। वही प्रहलाद मेरी विभूति है। काल किसे कहते हैं? शब्द, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि का चक्र जो है वो काल चक्र कहलाता है। वैनतेय, वैनतेय गरुड़ को कहते हैं। ये विंता के पुत्र थे और भगवान विष्णु के वाहन थे, हैं, परम पराक्रमी हैं और पक्षियों के राजा हैं। पवन है पवतामस्मि, राम है शस्त्रभृतामहम, झखाणाम मकरस्य चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी, सर्गाणाम मादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुने, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादे प्रवदतामहम्। पावन करने वालों में मैं वायु हूं, यानी पवित्र करने वालों में, पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारी वर्ग में मैं राम हूं, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में मैं श्री भागीरथी गंगा हूं। अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों में मैं उनके तत्व का निर्णय किए जाने वाला वाद हूं। पवन अत्यंत वेगवान और पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ पवन कहलाता है। ये आकाश का तन्मात्रा है। राम, सम्राट दशरथ के पुत्र भगवान राम, शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ। श्रीधर स्वामी के अनुसार परशुराम भी इनकी जगह ग्राह्य हो सकते हैं। जाह्नवी, गंगा जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न, भगवान शिव के सिर की शोभा, पाप नाशिनी। सर्ग, जड़ चेतन समस्त वस्तुओं और लोकों के सहित संपूर्ण सृष्टि का वाचक शब्द जो है वो है सर्ग। अध्यात्म विद्या, आत्मा से संबंधित, आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाली, ब्रह्म का साक्षात कराने वाली और अज्ञान को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाली विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। वाद, अब इस बात को आप, वाद शब्द को आप लोग गौर से सुने और समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि वाद विवाद और इस तरह की बातें, बहुत सारे शब्द आपने सुने हैं, इनका दर्शन रूप से क्या अर्थ है वो बताते हुए भगवान अपने आप को, अपनी विभूति को वाद बताते हैं। प्रवदत, वादे प्रवदतामहम्। प्रवदत का अर्थ है वादी। वादियों के संबंध में तीन बातें होती हैं: वाद, जल्प और बिटंडा। यानी ये वाद जो है तीन तरह का होता है: वाद, जल्प और विटंडा। जो हम दर्शन में पढ़ते हैं तो इसके तीन शब्द हैं और तीनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। संक्षेप में आप जानिए, जल्प किसे कहते हैं? इसमें दोनों वादी प्रमाणों के आधार पर और तर्क के आधार पर अपना पक्ष स्थापित करते हैं और दूसरे पक्ष को छल, जाति और निग्रह के द्वारा दूषित करते हैं। यानी दूसरे के पक्ष को नकारते हैं और अपने पक्ष को
सही साबित करते हैं। काय के द्वारा? प्रमाणों के द्वारा। दूसरा होता है वितंडा। इसमें एक व्यक्ति स्वपक्ष का, अपने पक्ष का स्थापन करता है और दूसरा पक्ष जो है उस पक्ष का जो उसने स्थापित किया है पहले ने, छल, कपट और निग्रह के द्वारा दोषारोपण करता है, उस पर दोषों की भावना करता है, उस पर उसको वो उचित या अनुचित रूप से उसके पक्ष को काटने की कोशिश करता है, भले ही वो कोई अपना पक्ष स्थापित कर पाए या नहीं। इसको कहते हैं बिटंडा। क्यों बिटंडा फैला रहे हो बे बेकार का? तुम कभी सुना है नहीं आपने? क्या कुछ नहीं था, बेकार की बात ही बिटंडा फैला रखा था। बिटंडा का मतलब है दूसरे की बात हमें काटनी है, अपनी कहें चाहे ना कहें। यह है दूसरा वितंडा। और तीसरा होता है वाद। वाद सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वाद के बगैर कोई निर्णय हो नहीं पाता, जिसे कहते हैं आपसी बातचीत करना, जिसके बड़े स्वरूप है हमारी संसद या विधानसभाएं या पंचायतें, जहां हम बैठ करके आपस में बात करते हैं और जो हमारे सबके लिए श्रेष्ठ होता है उसको हम चुन लेते हैं, उन बातों को मान लेते हैं, उसी का आधार पर कार्य करते हैं। तीसरा है वाद। इसमें वीतराग शिष्य और आचार्य या कोई भी दो व्यक्तियों में तत्व निर्णय की बातें होती हैं, सही ईमानदारी से अच्छी बातें, कुछ उससे अच्छा निकले इसलिए बातें। अतः वाद श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ होने के कारण ही अर्जुन ये मेरी विभूति है। अक्षराणाम ओमकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षये कालो धाताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहर्ष चाहम मुद्भवश्च भविष्यताम मृत्यु सर्वहर्ष चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नाम का समास हूं। अक्षय काल यानी काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। मैं ही सबका नाश करने वाला मृत्यु, आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण, और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूं। ये सब मेरी ही विभूति हैं। आकार स्वर और व्यंजनों का आदि और सब में व्याप्त। आकारो वही सर्वाह वाक, ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। आकारो वही सर्वा वाक यानी समस्त वाणी आकार है। हमारे जितने भी ये का, खा, गा, घा, या, रा, ला, वा शब्द हैं, अक्षर हैं, ये सब के अंत में आ या आकार जुड़ा हुआ है। ये संपूर्ण अक्षर वैसे आधे आधे होते हैं, लेकिन इन सब में आकार जुड़ करके हम इनको का, खा, गा, घा इस तरह से बोलते हैं। तो आकार क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वह मेरी विभूति है। द्वंद्व व्याकरण में एक शब्द है समास, उसकी परिभाषाएं हैं, वो 5-6 तरह का होता है हिंदी में, और संस्कृत में वो बताया गया है 4 प्रकार का। कौन कौन से 4 प्रकार? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व में माने 2 पद, जिसमें 2 पद जुड़ते हैं, वो होता है द्वंद्व। तो 2 पद जोड़ने से इन 2 पदों के जो अर्थ की बात होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि दोनों पदों के जो महत्व है अर्थ का, वो बराबर होता है।
जैसे राम लक्ष्मणौ पश्य, राम और लक्ष्मण को देख। तो राम लक्ष्मणौ ये हुआ द्वंद्व समास। राम और लक्ष्मण बराबर इनका महत्व है, बराबर राम को देख और लक्ष्मण को भी देख, राम लक्ष्मण को देखो, ये हुआ द्वंद्व समास और ये मेरी विभूति है। काल, पीछे बताया गया जो काल था वो मैंने अभी बताया था क्षण, मास और पक्ष आदि के बारे में, वो था समय चक्र, वो अक्षय काल नहीं है। ये जो काल बता रहा हूं मैं, ये काल सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है और परमात्मा या मेरा साक्षात स्वरूप है। धाता हूं, पोषण करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सर्वव्यापी परमेश्वर रूप, वो मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है। मृत्यु, समय पर सबका संहार करने के कारण मैं ही मृत्यु हूं। और उत्पत्ति हेतु, मृत्यु के बाद समय आने पर उनका दूसरे शरीरों से संबंध करा करके उन्हें पुनः उत्पन्न करने का कारण भी मैं ही हूं। अब नारियों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि कुछ स्मृति, क्षमा आदि नारियों की बात बताई है। उनके बारे में बताया है, स्वयंभू मनु की कन्या और दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम था प्रसूति। इनको 24 बेटियां हुई। कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा, जो अभी नाम लिए हैं भगवान ने, ये उन्हीं 24 बेटियों में से हैं। ये संसार की सभी नारियों में श्रेष्ठ कहलाती है। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति, इनका विवाह धर्म के साथ हुआ। स्मृति का विवाह हुआ अंगिरस से, क्षमा का विवाह हुआ ऋषि पुलह से और महर्षि भृगु की कन्या का नाम है श्री, जो विष्णु जी से ब्याही गई। श्री माने लक्ष्मी। वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। तो नारियों में कीर्ति आदि जो नारियां हैं, देवता स्वरूपिणी नारियां हैं, वो मैं ही हूं। इनके आभास मात्र के संबंध द्वारा ही प्राणी श्लाघनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं और ये कीर्ति आदि इसलिए मेरी विभूतियां हैं। इन नारियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो वास्तविक धार्मिक है उनमें ये सारी विभूतियां धर्म लक्षण के रूप में दिखाई पड़ती है। धार्मिकों का जो यश चतुर्दिक कीर्ति फैलाता है उसको कीर्ति कहते हैं। अनुष्ठान के द्वारा धार्मिकों की देह आदि में जो सौंदर्य एक प्रभा दिखाई पड़ती है, जिसे देख करके लोग मुग्ध हो जाते हैं, उसका नाम है श्री। धार्मिक पुरुष धर्माचरण के द्वारा जो अपूर्व वैभव प्राप्त करते हैं, जिनकी वाणी सुनकर के लोग मुग्ध हो जाते हैं, लोगों का जिनकी बातें सुनकर भ्रम दूर हो जाता है, संदेह दूर हो जाता है, उस कविता रसमयी भाव प्रकाशक भक्ति का नाम है वाक, वाणी। स्मृति, स्मरण शक्ति का नाम है स्मृति। भगवान के विषय संबंधी होने से ये मुक्ति का द्वार खोलती है और इसको जान करके आदमी मुक्त हो जाता है। मेधा, बुद्धि के द्वारा समझकर और उसको धारण करने की शक्ति का नाम है मेधा। बुद्धि के द्वारा जो बात हम समझ लेते हैं उसके बाद में हम उसको धारण करते हैं अपने अंदर। तो जो चीज धारण करती है हमारे अंदर उस श्रेष्ठता को, उसका नाम होता है मेधा।
जिसकी मेधा अच्छी होती है उसको विस्मृति नहीं होती, और जिसकी मेधा जितनी तीक्ष्ण होती है उतना ही वो अभ्युदय प्राप्त होता है। धृति, विषयांतर की धारणा ना करके मन, प्राण और इंद्रियों को नियमित करने से और चित्त को भगवद अभिमुख करने का नाम धृति है। भृत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकर द्यूतम छलयतामस्मि तेज तेजस्विनाम हम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। मैं ही गायन करने योग्य श्रुतियों में भृतसाम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। अर्जुन, छल करने वालों में जुआ, प्रभावशील व्यक्तियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय मैं हूँ, और मैं ही निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। भृतसाम, वेदों में भृतसाम जो है वो प्रधान माना जाता है। ये सामवेद में होता है और इसके द्वारा भगवान का स्तुति की जाती है। गायत्री छंद, वेदों में छंदों में बद्ध सारी ऋचाएं होती हैं, गायत्री उनमें से मुख्य है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि सभी जगह गायत्री छंद का विशेष महत्व दिया गया है। मार्गशीर्ष महीना, महाभारत में मार्गशीर्ष के महीने की से ही साल की गणना शुरू की जाती थी, जैसा हमारे यहाँ चैत्र मास से होती है। अब इस मास में किए गए व्रत उपवासों का बड़ा फल होता है। वाल्मीकि रामायण में इस माह को संवत्सर का भूषण बतलाया गया है। इसी प्रकार से कुसुमाकर बसंत ऋतु को कहते हैं, द्यूत जुए को कहते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण पदार्थ त्रिगुण युक्त होते हैं, इसलिए जुआ भी तामसिक गुण में आता है, लेकिन वो भी क्या, क्योंकि उसमें भी भगवान व्याप्त होते हैं, इसलिए वह भी एक विभूति है। तेज, तेजस्वियों का तेज स्वयं भगवान का दिया हुआ है, वो उनका अपना नहीं है, इसलिए वह भी इनकी विभूति है। अहम अक्षय वृषणीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम अप्यहम व्यास कवीनाम मुषना कवि दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अर्जुन, वृषणी वंशियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूं, पांडवों में धनंजय अर्जुन तू भी मैं हूं, मुनियों में व्यास मुनि और कवियों में उष्णा कवि शुक्राचार्य कवि, तू मुझको समझ। और शासन करने वालों का दंड मैं हूं, विजय चाहने वालों की नीति मैं हूं, गोपनीय भावों में उनका मौन और ज्ञानियों का ज्ञान भी अर्जुन मैं ही हूं। वृषणी वंश में उत्पन्न वसुदेव का पुत्र कृष्ण मैं हूं। पांडवों में श्रेष्ठ मेरे प्रियतम सखा, नर नारायण में नर के अवतार अर्जुन तुम मैं हूं। समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले, महाभारत, पुराण और ब्रह्म सूत्र के रचयिता, भगवान के अंशावतार, सर्वगुण संपन्न, दिव्य शक्ति युक्त मुनि व्यास जी कहलाते हैं।
इनका वास्तविक नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन, लेकिन वेदानाम व्यास है। वेदों का व्यास करने के कारण, वेदों का 4 भागों में विभाग करने वाले होने के कारण उनको व्यास कहा जाने लगा। तब से महर्षि व्यास के नाम से ही सब उनको जानते हैं। इन्होंने महाभारत पुराण और ब्रह्मसूत्र बनाए, लेकिन ब्रह्मसूत्र में इन्होंने अपना नाम वाद नारायण लिखा है। यानी ब्रह्मसूत्र उन्होंने वाद नारायण के नाम से लिखा है, जो कि खोज करने के बाद में यही साबित हुआ है कि वो भी व्यास जी द्वारा ही लिखा गया है। दंड देने की शक्ति के कारण मैं दंड हूं। विजय चाहने वालों के लिए मैं नीति हूं। ये शब्द न्याय का वाचक है। जहां नीति नहीं होती वहां विजय भी नहीं होती। इसलिए विजय चाहने वालों को नीति आवश्यक है, और इसलिए मैं विजय चाहने वालों की नीति हूं। और गुप्त रहने वाले भाव मौन द्वारा सधते हैं। गुप्त और गंभीर बातें बिना मौन के नहीं सधती। इसलिए गुप्त बातों को साधे रखने वाला मौन मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदसति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपो एषैतुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। और हे अर्जुन, ये जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा कोई चर या अचर प्राणी इस संसार में नहीं है जो मुझसे रहित हो। और हे परंतप, मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। ये मैंने अपनी विभूतियां तो तेरे लिए संक्षेप में कही हैं। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत् तत् देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टभ्याहमिदं कृतस्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां मैं ना हूं। मैं सब स्थानों पर हूं, और ये जो सब है ये मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है। यानी जो भी कोई वस्तु है, और उसके अंदर जो भी कोई वस्तु है, प्राणी है, शक्ति है, शोभा है, ऐश्वर्य है या प्रभाव से युक्त है, तो वो मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है, तू ये समझ। और अर्जुन, बहुत ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा जानने से भी कोई फायदा नहीं। तू ये समझ ले कि ये संपूर्ण जगत, इसको मैं अपने एक अंश से ही व्याप्त करके धारण करता हूं। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। अरे अर्जुन, बहुत ज्यादा बात करने से फायदा क्या है? तू तो बस इतना समझ ले कि विष्टभ्याहमिदं कृतस्न, इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश से उठा करके ही यहां घूमता हूं। जो भी प्राणी, कोई जड़ वस्तु, कोई ऐश्वर्य संपन्न, शोभा, कांति और गुणों से युक्त, बल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति से संपन्न है, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान का अंश समझना चाहिए।
और अब मैं इसको कुछ थोड़ा सा पद्य में बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसके अंतिम दो पदों का अर्थ देखिए। है जो जगत में वस्तु शक्ति और विभूति संपन्न है, यह जान मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न है। विस्तार से क्या काम तुझको, जान लो यह सार है। मेरे एक अंश से, इस एक मेरे अंश से व्यापा हुआ संसार है। और देखिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं है जिसमें श्री भगवान नहीं। जो विशेष श्री युत विभूति युत बलयुत होते हैं सद्भाव, हरि के तेज अंश से संभव उनमें हरि का खास प्रभाव। ओम श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 10वें अध्याय विभूति योग का ऑडियो वीडियो रूपांतर स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।